Good morning, children. Today we are going to read the story The Ship of the Desert, means रेगिस्तान का जहाज, and then we will discuss all the questions also. बच्चों, स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही. इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कैमल के बारे में. ठीक है, तो स्टोरी को कम्प्लीटली रीड करिएगा मेरे साथ, और जो न्यू वर्ड्स आपको मिले उनको भी नोट डाउन ज़रूर कर लेना है. जो न्यू वर्ड्स आपको मिले उनको नोट डाउन भी करना है, साथ में उनको रिपीट भी करते रहना है. यदि आपने ये हैबिट बना ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो प्लीज़ बना लें. इंग्लिश अपने आप ही आसान होती चली जाएगी. ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट. ये जो डेजर्ट है इसको आप समझ लो. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान या मरुस्थल. एक डेजर्ट और होता है, DESSERT. डेजर्ट मीन्स क्या हुआ? ए स्वीट सर्व्ड आफ्टर द मील, यानी कि खाना खाने के बाद में जो मिठाई सर्व की जाती है उसको भी डेजर्ट बोलते हैं. ठीक है, फ़र्क दोनों में यही है कि इसमें डबल एस है और उसमें सिंगल एस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा कभी नहीं भूलना है. ठीक है, शिप मीन्स क्या होता है? जहाज. चलो बच्चों स्टोरी रीड करते हैं. लॉइन रोरिंग करते हुए, हु आर यू, तुम कौन हो. हु मीन्स कौन, यू मीन्स तुम, रोरिंग मीन्स दहाड़ते हुए, घुर्राते हुए. कैमल फिर रिप्लाई करता है, लुकिंग डाउन एट द लॉइन, लॉइन की तरफ नीचे देखते हुए. आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, कि मैं मरुस्थल या रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो. शिप मीन्स जहाज, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. ठीक है, फिर लॉइन कहता है, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते. किंग मीन्स राजा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, नो मीन्स जानना, मी मीन्स मुझे. फिर कैमल कहता है, आर यू, क्या तुम जंगल के राजा हो. ओह आई सी, अच्छा समझा. फिर लॉइन कहता है आगे, फ्राउनिंग, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी ए शिप, यू आर एन एनिमल. ठीक है, फिर लॉइन कहता है थोड़ी सी भौहें चढ़ा करके, मीन्स ये फेस एक्सप्रेशन होता है जब हम थोड़ी आँखों को ऊपर की तरफ खींचते हैं. ठीक है, तो ऐसे उस लॉइन ने किया और बाद में बोलता है, तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी ए शिप, कि आप कैसे एक शिप हो सकते हो. यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो. ठीक है, क्योंकि शिप तो वो जानवर नहीं होता, शिप तो आप जानते हो जो पानी में चलती है उसको हम शिप बोलते हैं. तो लोइन कहता है कि आप शिप कैसे हो सकते हो, आप तो एक जानवर हो. ठीक है, एनिमल मीन्स जानवर, हाउ मीन्स कैसे. ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं. कैमल स्माइलिंग, कैमल हंसते हुए बोलता है, सो आई एम, कि वो तो मैं हूँ, मीन्स जानवर तो हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज़ बुलाते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, कि गर्म दोपहर को भी मैं मरुस्थल के या रेगिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकता हूँ, मीन्स डेजर्ट पार कर सकता हूँ. ठीक है, द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बोदर मी, कि मिट्टी बहुत गर्म होती है लेकिन वह भी मुझे परेशान नहीं करती है. ठीक है, मी मीन्स मुझे, बोदर मीन्स परेशान करना, बट मीन्स लेकिन, बर्न मीन्स जलना, सैंड मीन्स मिट्टी, और आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद का समय, हॉट मीन्स गर्म, और इवन मीन्स भी, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, अक्रॉस मीन्स पार करना, और वॉक मीन्स चलना. ठीक है, आई मीन्स मैं. लॉइन कहता है, आई कांट बिलीव इट, कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता. बिलीव मीन्स विश्वास या भरोसा, कि मुझे भरोसा नहीं होता. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट, कि क्या आप एक मरुस्थल को पार कर सकते हो. लॉइन ब्लिंकिंग मीन्स उसने अपनी पलकें झपकाई पर बोलता है, नो नहीं, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ. रन मीन्स दौड़ना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल. ठीक है, बट मीन्स लेकिन. कैमल बोलता है विद डिसडेन, डिसडेन मीन्स क्या होता है? अवहेलना करते हुए या फिर कंटेम्प्ट करते हुए. लैक ऑफ रेस्पेक्ट मीन्स उस लॉइन की उसने रेस्पेक्ट नहीं की, मतलब उसकी अवहेलना करते हुए बोलता है, एवरी एनिमल कैन डू दैट, कि वो तो कोई भी जानवर कर सकता है. जब लॉइन ने ये कहा कि मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ, तो कैमल ने उस पर उसकी बात काटते हुए कहता है कि वो तो कोई भी एनिमल दौड़ सकता है. ठीक है, एवरी मीन्स प्रत्येक, एनिमल मीन्स जानवर, डू मीन्स करना. ठीक है, तो वो तो कोई भी जानवर, मतलब हर कोई जानवर कर सकता है. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, कि मैं अकेला मरुस्थल पर
चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। ये कैमल कह रहा है कि मैं अकेला ही ऐसा जानवर हूँ जो मरुस्थल पर, रेगिस्तान पर दौड़ सकता हूँ। ठीक है। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, कि मैं मरुस्थल पर 25 किलोमीटर की रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। लॉइन वंडरिंगली, मतलब बहुत आश्चर्यचकित होते हुए, हाउ कैन यू डू दैट, कि आप ये कैसे कर देते हो, आप ये कैसे कर सकते हो। बच्चों इसके बाद में कैमल बोलता है लुक एट माई फीट, कि मेरे पैरों को देखो। ये जो फीट है ना, ये फुट का प्लूरल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। फुट का प्लूरल फीट होता है। फुट मीन्स एक पैर और फीट मीन्स 2 और मोर देन 2। लुक मीन्स देखना, माई मीन्स मेरे। दे आर थिक एंड पेडेड, कि वे मोटे हैं और गद्दीदार हैं। थिक मीन्स मोटे और पेडेड मीन्स गद्दीदार, कुशन। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, कि गर्म धूप भी उनको नहीं जलाती है। बर्न मीन्स जलना या जलाना। लॉइन कहता है माई फिट आर पेडेड टू, कि मेरे पैर भी गद्दीदार हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, कि जो कांटे होते हैं वो उनको नहीं चुभते हैं। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। थॉर्न्स मीन्स कांटे, समथिंग दैट कॉजेज इरिटेशन। और प्रिक मीन्स छेदना, चुभना। जैसे पंक्चर होती है ना साइकिल, तो पंक्चर बोल सकते हो आप प्रिक को। और इसके बाद में रन मीन्स दौड़ना। इसके बाद में कैमल कहता है दैट इज़ ट्रू, कि यह तो सही बात है, ये तो सत्य है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, कि आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बट कैन यू रन, लेकिन क्या तुम दौड़ सकते हो। इवन ए माइल ऑन द हॉट सैंड, कि गर्म मिट्टी पर क्या आप 1 मील भी दौड़ सकते हो। तो कैमल ने ये बात कही कि ये बात सही है कि आप 80 किलोमीटर 1 घंटे में जंगल में दौड़ सकते हो, लेकिन क्या आप गर्म मिट्टी पर मीन्स मरुस्थल में क्या आप 1 मील भी दौड़ सकते हो। तो इसके बाद में इसमें कुछ मीनिंग्स तो कुछ है नहीं। ट्रू मीन्स क्या होता है, सत्य या सही। और इसके बाद में फॉरेस्ट मीन्स जंगल, बट मीन्स लेकिन, और यू मीन्स तुम, रन मीन्स दौड़ना। और जो माइल है ना, ये एक आप समझो यूनिट ऑफ लेंथ है। क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई नापने की एक इकाई है। और ये ध्यान रखो कि 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होती है। ठीक है। हॉट मीन्स गर्म, सैंड मीन्स मिट्टी। इसके बाद में लॉइन कहता है मे बी नॉट बट, शायद नहीं लेकिन। इतना बोलता है, इतने में कैमल बीच में ही बोल पड़ता है। लिखा ना तो कोई इंटरप्टिंग मीन्स उसको बाधित करते हुए या बीच में ही बोल पड़ना। तो बीच में ही कैमल बोल पड़ता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक, और आप 1 सप्ताह के लिए भी बिना पानी के नहीं रह सकते। कैन यू, क्या रह सकते हो। ठीक है। लिव मीन्स रहना, विदाउट मीन्स के बिना, वाटर मीन्स पानी, वीक मीन्स सप्ताह, 7 डेज। ठीक है। लॉइन कहता है नो, नहीं। आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता, मीन्स 1 सप्ताह के लिए मैं बिना पानी के नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, कि मुझे हर रोज़ पानी चाहिए, मुझे हर रोज़ पानी की ज़रूरत होती है। बट डोंट टेल मी, लेकिन मुझे मत बताओ, यू कैन डू विदाउट वाटर, कि क्या आप बिना पानी के रह सकते हो। ठीक है। इसमें कुछ मीनिंग्स देख लो। नीड मीन्स आवश्यकता, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, और बट मीन्स लेकिन, टेल मीन्स बताना, और मी मीन्स मुझे, और विदाउट मीन्स के बिना। तो जब कैमल ये कहता है कि आप तो बिना पानी के 1 वीक भी नहीं रह सकते, क्या तुम रह सकते हो, तो फिर लॉइन कहता है नहीं मैं नहीं रह सकता, लेकिन मुझे आप ये बताओ क्या आप रह सकते हो बिना पानी के। इसके बाद में कैमल कहता है यस, हाँ, आई कैन, मैं बिना पानी के रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन ए डेजर्ट, कि एक मरुस्थल में ना झीलें होती हैं और ना ही नदियाँ होती हैं। बट दैट डज़ नॉट बॉदर मी, लेकिन यह चीज़ मुझे परेशान नहीं करती कि मरुस्थल में नदियाँ भी नहीं हैं और झील भी नहीं है, तो इनकी वजह से मैं परेशान बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, कि मैं एक ही समय में, एक ही टाइम पर 200 बोतल पानी की पी सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ड्रिंक मीन्स पीना, बॉदर मीन्स परेशान करना, मी मीन्स मुझे, और रिवर्स मीन्स नदियाँ, लेक्स मीन्स झीलें, बट मीन्स लेकिन।
ठीक है। इसके बाद में लोइन कहता है रियली, वास्तव में क्या आप ऐसा कर सकते हो? यू मस्ट हैव ए बिग स्टमक, आपके पास में ज़रूर बड़ा पेट होना चाहिए। बिग मीन्स बड़ा, स्टमक मीन्स पेट। कैमल प्राउडली, कैमल गर्व से कहता है यस कि हाँ, आई हैव ए बिग स्टमक, कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, कि एक सप्ताह के लिए मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, कि 2 सप्ताह के लिए मैं खाना भी इकट्ठा कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना या भंडारण करना। और इसके बाद में मीनिंग्स इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। वीक मीन्स 7 डेज़। और लोइन फिर बाद में कहता है शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, कि बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हुए लोइन बोलता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक, कि आप अपने पेट में क्या खाना इकट्ठा कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। फूड मीन्स खाना। इसके बाद में कैमल बोलता है नो आई डोंट, कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, मीन्स मैं खाने को इकट्ठा पेट में नहीं करता हूँ। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं खाने को इकट्ठा मेरे हम्प में करता हूँ। हम्प मीन्स कुबड़, आपने देखा होगा कैमल के ऊपर एक कुबड़ सा बना होता है, वो कैमल का खाना होता है। ठीक है, इकट्ठा किया हुआ। आई ईट ए लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, कि मैं एक ही समय में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, और फूड मीन्स खाना। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर ए फोर्टनाइट, कि उसके बाद में 15 दिन तक मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्टनाइट में कितने दिन होते हैं? 15 डेज़। ठीक है, तो 15 दिनों तक फिर उसको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। एक ही साथ में, एक ही बार में एक कैमल इतना खाना खा लेता है। ठीक है, इसके बाद में लोइन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है। बट वॉट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो? ठीक है, बट मीन्स लेकिन, वॉट मीन्स क्या। कैमल कहता है आई ईट लीव्स, कि मैं लीव्स खाता हूँ, जो ट्रीज़ होती हैं उनकी जो लीव्स होती हैं ना, पत्तियाँ होती हैं, कि मैं वो खाता हूँ। बट देर आर नो ट्रीज़ इन ए डेजर्ट, लेकिन एक मरुस्थल में ट्रीज़ ही नहीं होते, तो लीव्स कहाँ से आएगी, है ना। फिर लोइन कहता है व्हाट डू यू ईट देयर, कि वहाँ आप क्या खाते हो। इसके बाद में कैमल कहता है देर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, कि मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं उन कांटों को खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, कि मेरी मोटी जीभ को वो कांटे भी नहीं चुभते। टंग मीन्स जीभ, थिक मीन्स मोटी, माई मीन्स मेरी, प्रिक मीन्स क्या होता है? छेदना, चुभना या पंक्चर होना। ठीक है, थॉर्न मीन्स कांटे, और थॉर्नी मीन्स कांटेदार, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, ईट मीन्स खाना। फिर लोइन रिप्लाई करता है हाउ फनी, कितना मजाक किया है, कितना अजीब व गरीब है। ठीक है, कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, की जंगल की राजा, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, कि कृपया करके आप मेरे साथ मरुस्थल रेगिस्तान में आओ। ठीक है, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, किंग मीन्स राजा, प्लीज़ मीन्स कृपया, कम मीन्स क्या होता है? आना, विद मीन्स साथ, और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो कैमल लोइन को अपने साथ आने के लिए कहता है मरुस्थल में। फिर लोइन रिप्लाई करता है नो, नहीं, आई वुड बेटर नॉट, कि शायद यह मेरे लिए बेहतर नहीं होगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, कि मैं जलती हुई मिट्टी पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, कि मैं पानी को और खाने को इकट्ठा भी नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, कि रेगिस्तान के जहाज़ आपको नमस्ते, गुड लक, बाय बाय करके वहाँ से लोइन चला जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा, न्यू वर्ड्स भी आपने लिख लिए होंगे, इनको टाइमली आपको रिपीट करना है। और इसके बाद में आगे है बच्चों न्यू वर्ड्स। शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज़। माइल्स मीन्स क्या होता है? ये क्या होती है? ए यूनिट ऑफ लेंथ, ये लंबाई मापने की एक इकाई होती है, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होती है, मीन्स 1.5 किलोमीटर्स।
किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। सैंड मीन्स मिट्टी, थॉर्न्स मीन्स कांटे। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आगे है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून ऑल्थो द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर हिम, ही कैन वॉक ओवर वेरी कंफर्टेबली। ओके, इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन हिट्स हम्प, कि एक कैमल अपने हम्प में कितने वीक्स के लिए खाने को स्टोर कर सकता है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प, कि 2 वीक के लिए वो इकट्ठा कर सकता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में कैमल क्या खाता है। तो आपका आंसर होगा ए कैमल यूजुअली ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, की कांटेदार झाड़ियाँ खाता है कैमल रेगिस्तान में। इसके बाद में बच्चों आगे है फोर्थ क्वेश्चन चूज द राइट आंसर। फर्स्ट है नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि शिप ऑफ द डेजर्ट का नाम बताओ, मीन्स रेगिस्तान का जहाज कौन होता है उसका नाम बताओ, कैमल। ठीक है, सेकंड है नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल के राजा का नाम बताओ, कौन होता है, लॉयन। इसके बाद में थर्ड है द फीट ऑफ द कैमल आर, कि कैमल के फीट कैसे होते हैं, थिक एंड पेडेड। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे है फोर्थ देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, कि यहाँ पर ना तो कोई नदियाँ हैं और ना ही कोई झील है। तो कहाँ पर नहीं होती, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में ना रिवर होती हैं ना ही लेक्स होती हैं। ओके, इसके बाद में फिफ्थ है एट ए टाइम ए कैमल कैन ड्रिंक, कि एक समय में कैमल कितना पानी पी सकता है, 200 बोटल्स ऑफ दी वाटर। ओके, 200 बोतल पी सकता है। इसके बाद में आगे है बच्चों सिक्स्थ ए कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स, कि एक कैमल अपना खाना इकट्ठा कर सकता है उसके किस में, स्टोमक में करता है, लेग्स में, लिप्स में, हम्प में। तो हम्प में इकट्ठा करता है, कुबड़ में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं मैक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स, कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे हमें जितने हो सकें उतने वर्ड्स बनाने हैं। और फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, और एक उन्होंने करके बता रखा है, जैसे ये वर्ड है और इस वर्ड से उन्होंने इतने सारे वर्ड बना दिए। ऐसे ही हमें भी इन वर्ड्स से कई सारे वर्ड बनाने हैं। जैसे ये वर्ड है फ्राउनिंग, इनसे वर्ड बन जाएगा एक तो क्या, फ्राउन, FROWN, एक बन जाएगा OWN, और एक बन जाएगा WING मीन्स विंग। ओके, ऐसे ही सेकेंड वर्ड है ब्लिंकिंग, इससे एक वर्ड बन जाएगा ब्लिंक और सेकेंड वर्ड बन जाएगा लिंक। ठीक है, एक वर्ड बन जाएगा IN के इंक, और एक वर्ड बन जाएगा किंग। तो ऐसे आप जितने भी वर्ड बना सकते हो उतना आपको बनाना है। इसके बाद में आगे है वंडरिंगली, इनसे इस वर्ड से बन जाएगा एक वंडर, WONDER। इसके बाद में आगे बन जाएगा एक रॉन्ग, WRONG, एक बन जाएगा रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। बनाने किस तरीके से, हमें इन्हीं लेटर्स को यूज़ करना है। हाँ, इनका आप क्रम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी आप लिख करके आप नया वर्ड बना सकते हैं, लेकिन शर्त बस यही है कि लेटर्स यही होने चाहिए जो उस वर्ड में दिए हुए हों। ठीक है बच्चों, इसके बाद में है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कि हमें पिक्चर से उनके वर्ड से मैच कराना है। जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वो इन्हीं में से हमें एक चूज़ करके ना यहाँ फिल करना है इस ब्लैंक में। तो इसको बोलते हैं मेन। मेन मीन्स क्या होता है बताओ, जो गर्दन के दो चारों तरफ जो बाल उगे हुए होते हैं ना, इनको बोलते हैं मेन। तो यहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा
MEANE मेन। इसके बाद में ये क्या है, ये क्या है बताओ, पा, यानी कि ये पैर है, पंजा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पा। इसके बाद में ये क्या है, ये होता है हूप, ये दिया हुआ ना यहाँ पे, ये हूप, तो यहाँ पर हूप भर देंगे। और इसके बाद में ये क्या है, ये है बीक, BEAK, बीक मीन्स चोंच, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ये है फीट, FEET, फीट मीन्स पैर। और ये क्या है, ये है विस्कर्स, तो हम यहाँ भर देंगे विस्कर्स, ओके। विस्कर्स मीन्स होता है मूंछ। और इसके बाद में आगे इसको, ये जो फिश की जो आपको विंग्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं फिन, FIN। और ये जो हाथी दांत हैं इनको बोलते हैं टस्क, TUSK। तो इस तरीके से आपको उन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में भरना है पिक्चर को देखते हुए, ओके। इसके बाद में आ गए लेट्स राइट, लुक एट दी गॉड्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट दैम। हमें पिक्चर को देखनी है और पिक्चर देखने के बाद में हमें इस पिक्चर के बारे में एक लाइन, एक सेंटेंस लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि दो गोट अपने आमने सामने आ रही हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो द टू गोट्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड एंड वांट टू क्रॉस ए नेरो ब्रिज बट ओनली वन कैन क्रॉस इट एट वंस, कि एक बार में एक ही क्रॉस कर सकते हैं इस ब्रिज को, दोनों तो साथ में क्रॉस कर नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा ब्रिज है। तो ये दोनों क्या करना चाह रही हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करना चाह रही हैं। तो ये सेंटेंस हमें यहाँ लिख देना है। इसके बाद में देखो ये यहाँ पर आपस में क्या कर रही है, फाइटिंग कर रही है, तो हम लिख देंगे दे स्टार्ट फाइटिंग एज नो वन इज़ रेडी टू मूव बैक। तो दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाती हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। तो ये चीज़, ये सेंटेंस हमें यहाँ लिख देना है। इसके बाद में जो थर्ड पिक्चर है, ये क्या हो गई, ये पानी में गिर गई, तो अब हम इसमें लिख देंगे एज ए रिजल्ट बोथ ऑफ दैम स्लिप एंड फॉल डाउन इनटू द रिवर, कि दोनों की दोनों स्लिप हो गई और पानी में गिर गई। बच्चों अब है टॉक टाइम। रीड दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स, कि ज़ोर से इन वर्ड्स को पढ़ें और इनकी स्पेलिंग्स पर ध्यान दें। जैसे आई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग है और इनके मीनिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। आई मीन्स क्या होता है, मैं, और आई मीन्स आँख। वीक मीन्स सप्ताह, 7 डेज, और वीक मीन्स कमज़ोर। इन मीन्स में, और इन मीन्स सराय, होटल। नो मीन्स नहीं, नो मीन्स जानना। नोट मीन्स नहीं, और नोट मीन्स गांठ। और ऑफ मीन्स ये पोजीशन बताने वाला एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और ऑफ मीन्स बंद कर देना एक तरीके से। और आवर मीन्स हमारा, आवर मीन्स घंटा। और नीड मीन्स आवश्यकता, और नीड मीन्स गूंदना। जैसे कि आप आटा गूंदते हो ना, तो नीड द डफ, तो नीड बोलते हैं उसको, ये नीड वाली स्पेलिंग होती है। सी मीन्स देखना, और शी मीन्स समुद्र। हियर मीन्स यहाँ, और हियर मीन्स सुनना। 8 मीन्स एक फिगर, वो काउंटिंग में आता है ना, 8 जिसको बोलते हैं। और 8 ये क्या होता है, ये ईट की सेकंड फॉर्म होती है। ईट मीन्स खाना, EAT, ईट मीन्स खाना। तो ईट, एट, ईटन, ये 3 फॉर्म्स होती हैं। तो एट जो है सेकंड फॉर्म होती है। और 2 मीन्स 2, और इस 2 मीन्स भी। तो इस तरीके से इनके साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है और इनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको इन सभी वर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है नाउ मैक सेंटेंसेज विद ईच वर्ड। अब जो ऊपर हमने वर्ड्स पढ़े हैं जितने भी, उनको यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट आई, हमें इन दोनों को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि आई गॉट माई राइट आई चेकड एट द हॉस्पिटल। अब इसमें आई भी आ गया और ये आई भी आ गया। नेक्स्ट है वीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माई फ्रेंड इज़ टू वीक, ही विल कम टू स्कूल आफ्टर दिस वीक। तो वीक भी आ गया और ये वीक भी आ गया। तो ऐसे ही आपको इन सभी को यूज़ करना है एक एक सेंटेंस में, ओके। जैसे कि नेक्स्ट भी है इन और इन, तो इसका आप लिख सकते हो द ट्रेवलर्स वर रिलैक्सिंग इन द इन
देखो सराय में वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है एक सेंटेंस में, ओके। इसके बाद में बच्चों आगे है टीम टाइम, फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, कि हमें ये ढूंढना है कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं। जैसे आई सी कॉल्ड रीजन, इस क्षेत्र में कौन से एनिमल्स रहते हैं, उनका आपको यहाँ नाम लिखना है। हॉट वेट रीजन्स, इस तरीके के क्षेत्र में कौन रहता है। ड्राई हॉट में कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आइसी कोल्ड रीजन होता है, इसमें रहते हैं बियर, है ना, पेंगुइन्स, आर्कटिक फॉक्स, स्नो लियोपार्ड, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और हॉट वेट रीजन्स में स्नेक, बीटल्स, लिजार्ड, और ड्राई हॉट रीजन्स में कैमल्स, स्क्विरल, एंटीलोप, इस तरह के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चन आंसर्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।